back everyone. This is Soviet Union that we are going to start today. Hello people, this is Discover Knowledge. I am Isha. ये है सोवियत यूनियन जो आज हम बिगिन करने वाले हैं. दिस इज दी सेकेंड टॉपिक फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर जो हम बिगिन कर चुके हैं. एक्चुअली हमने सेकेंड चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बिगिन किया है फ्रॉम शॉक थेरेपी. अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी नहीं है, आई वुड रिकमेंड प्लीज वो वीडियो देखें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट हर पेपर में वो शॉक थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है. और अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से बात करें तो ये जो सोवियत यूनियन का जो कह सकते हैं ना, एक सोवियत यूनियन बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ. दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. तो ये जो टॉपिक हैं, दो मेजर टॉपिक्स, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो हर बार पेपर में आए ही आए हैं, जो आपके पेपर का पार्ट होंगे ही होंगे एनी हाउ. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसलिए इन्हें करना ज़रूरी है. तो इसमें हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन डिस्कस करने वाले हैं. आज आगे के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं. ठीक है, वैसे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है होपफुली, बट अगर होती है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द डे आप ही के बेनिफिट के लिए है. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें. साथ ही साथ में अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, यू आर लाइकिंग इट, यू फाइंडिंग इट यूजफुल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इसमें हम वापस आते हैं टॉपिक पर आते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबसे मेजर क्वेश्चन ये जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है. 4 रीजंस या कह लो रीजंस इन जनरल, ठीक है, जो इस डिसइंटीग्रेशन के रिस्पॉन्सिबल रहे हैं. ठीक है, तो आप ये जानते हो कि सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था, ऑल्दो इट डिड गिव अ टफर कॉम्पिटिशन टू यूएसए और एक कह सकते हैं एक नेक्स्ट सुपर पावर वो बन सकता था. ठीक है, अगर उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ होता. लेकिन कुछ रीजंस रहे हैं उसके डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड. तो वन ऑफ इट इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. जो इकोनॉमी स्टैग्नेशन मतलब क्या, ठहर गई, ग्रो नहीं हो रही इकोनॉमी. ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इससे कंज्यूमर शॉर्टेज हो गई. वही एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कह सकते हो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सोवियत यूनियन को लीड कर रही थी, यूएसएसआर को लीड कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेटेड थे. मतलब घिसे पिटे वही ढर्रे पे चले जा रहे हैं और दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल. ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट भी यही कहेगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो सोवियत यूनियन को रूल कर रही थी, 70 साल तक उन्होंने रूल किया सोवियत यूनियन को. ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं थी. जो वो कर रहे हैं, जो कह सकते हो एक अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो थी, जो लोग उसको अकाउंटेबल नहीं है. जितने फ्री हम आज अपने डेमोक्रेसी में हैं, हम गवर्नमेंट से, हम लोगों से, अपने इलेक्टेड मेंबर्स से बात कर सकते हैं, उनसे हम आंसर्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे आर आंसरेबल टू अस, राइट. वहाँ वो चीज़ नहीं थी. तो ये भी लोग खुश नहीं थे कह सकते हो. जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने दम पे करी जा रही है एंड पीपल आर नॉट अकाउंटेबल, या पीपल उनको आंसरेबल नहीं है, वो आंसरेबल नहीं है लोगों को. ठीक है, और साथ ही साथ में नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी का एक की इच्छा लोगों के अंदर जग गई थी. लोग चाहते थे कि अब सोवियत यूनियन में एक नेशनलिज्म की जो सोवियत यूनियन की तरफ लोगों की फीलिंग, एक सॉवरेनिटी की, एक डेमोक्रेसी की तरफ जो लोगों की फीलिंग थी वो डेवलप होने लग गई थी. तो ये रीजंस हैं एंड मेनी मोर. ये तो मैंने सिर्फ यहाँ 4 ही दिए हैं क्योंकि ये भी एक पिछला क्वेश्चन है जो आया हुआ है. बट रीजंस इन जनरल अगर हम देखें तो रीजंस पूछे जा सकते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है. देखो इस तरीके से भी हो सकता है, 4 मार्क में भी हो सकता है, या 1 मार्क में भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या रीजन है. रशिया इमर्ज्ड एज, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है नॉट अ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है. The power relations in world politics changed. The capitalist system emerged as a winner. Many new states emerged. तो this is the third answer. तो ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, important questions और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. देखो इंपॉर्टेंट बेसिकली चाहे वो 6 मार्क में आए, या चाहे वो 4 मार्क में आए, या चाहे वो 2 मार्क में आए, या चाहे वो 1 मार्क में आए, जैसा भी मैंने आपको कॉन्सिक्वेंस के तौर पे समझाया. ठीक है, पर मेजर क्वेश्चन जो बनता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज द कॉन्सिक्वेंसेज ओनली.
the reasons, the factors responsible for the disintegration of this Soviet Union. तो ये एक रीजन है जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये आंसर है जो आपका एग्जैक्ट ऐसा ही आंसर होगा, ठीक है. तो इसको आप चाहो तो पॉइंट्स वही हैं जो हमने अभी यहाँ पे पीछे भी डिस्कस किए थे. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, ठीक है, लोग खुश नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं थी, ये सारी ही चीजें हैं. लेकिन इस तरीके का आंसर फॉर्मुलेट करके आप लिख सकते हो. तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू पॉज द वीडियो एंड इस आप आंसर को लिख सकते हो, ठीक है. तो क्वेश्चन मेजर यही बनता है कि क्या फैक्टर था डिसइंटीग्रेशन का सोवियत यूनियन के. तो मेजर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर हम बात करें तो उससे यही बनता है. अदरवाइज जो हम ये सेकंड चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम कवर कर चुके हैं. शॉक थेरेपी हम पहले कर चुके हैं और ये आपका सोवियत यूनियन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें डिसइंटीग्रेशन के फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है. इसके बाद फ्रेंड्स हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. विद दिस वी कवर द 2 चैप्टर्स, सेकेंड जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है एंड फोर्थ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. इसके बाद हम आएंगे सार्क पे, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.